के चरणों में भी हम नमन करते हैं। तीर्थों को भी पावन करने वाले बुद्धमंगलमय साधु समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, सबको हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। अभी आप लोगों ने ग्रंथ पाठ के माध्यम से ईश्वर स्वरूप सुना। जब तक ईश्वर के स्वरूप को हम नहीं समझेंगे तब तक हम ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकते। जैसे किसी को बम्बई जाने का एड्रेस मालूम नहीं है तो बम्बई नहीं पहुंच सकता। ईश्वर के संबंध में सबसे पहले हम पाश्चात्य दर्शन में चले गए, फिर भारतीय दर्शन में आएंगे। पाश्चात्य दर्शन में इमर्शन का ओवरसोल है, स्पिनोजा का सब्सटेंसिया है, हर्बर्ट स्पेंसर का अज्ञातम अज्ञेय है, डाल्टन का परमाणुवाद है और हेगल का सूक्ष्मवाद है। आचार्य शंकर का अद्वैतवाद है, मध्वाचार्य का विशिष्ट अद्वैतवाद है और दयानंद स्वामी का त्रैतवाद है, आचार्य रामानुज का विशिष्ट अद्वैतवाद है, आचार्य निम्बार्क का शुद्धाद्वैतवाद है। कोई भी बात हो, लेकिन इन लोगों ने ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया है। वो ईश्वर परमात्मा कैसे है? अभी आप लोगों ने वेद मंत्र में सुना, ओम स योजत गुरु गायस्य ज्योतिम दृढ़ा कृणंतम निमितेन गावः परिणसम कृणुते तिग्न श्रृंगो दिवा हरिदर से नक्त मिज्रह। इस मंत्र के माध्यम से वेद भगवान ने बताया कि ईश्वर पंच कर्मेंद्रियों, पंच ज्ञान इंद्रियों और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 14 इंद्रियों के ज्ञान में नहीं आते। तो ईश्वर कैसे है? तो कहा इंद्रियातीत है। उनका ज्ञान केवल चेतन आत्मा के द्वारा ही होता है। तो ऐसे जो ईश्वर है, परमात्मा है। स्वामी रामतीर्थ जी महाराज जब जापान गए थे तो उनसे वहां के लोगों ने पूछा व्हाट इज गॉड? तो स्वामी रामतीर्थ ने कहा था गॉड इज नॉट ए मिस्टर, मीस एंड मिस्ट्रेस बट ए मास्टरी। ईश्वर न तो पुरुष है, न स्त्री है, न नपुंसक है, वो एक रहस्य है। तो ऐसे ईश्वर परमात्मा को हम कैसे जानेंगे? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। यदि हम केवल इतना कह देंगे कि ईश्वर सर्वव्यापक है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, राम नाम सतकोटि सुभक्तन, दुर्गा कोटि अमित हरिवर्धन। राम जी हजारों दुर्गा के समान है। अगर ऐसा कहते हैं तो ईश्वर की तौहीनी होती है। ईश्वर कितना बड़ा है, कितना व्यापक है। हमारे गुरुदेव सत्संग योग के 4थे भाग में लिखा है अनंत दो नहीं हो सकता, अनंत एक ही होता है। और वो अनंत
परमात्मा है। अगर दो अनंत को मानोगे तो बीच में सावयव हो जाएगा, अवकाश हो जाएगा, हमारा वेदांत का सिद्धांत अद्वैतवाद का ध्वंस हो जाएगा। इसलिए आचार्य शंकर ने भी कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म है बरापरा। ब्रह्म ही सत्य है, ये संसार मिथ्या है, झूठा है, कल्पित है। कैसे? तो कहा रज्जो सर्प। जिस तरह से रज्जु को देखकर सर्प का भार होता है, हम भयभीत हो जाते हैं, डरने लगते हैं, भागने लगते हैं, ये कल्पित है। ये संसार की माया भी उसी तरह से है। अगर ईश्वर को जानना चाहते हो तो ईश्वर माया के ज्ञान में नहीं होगा। हमारी भी जितनी भी इंद्रियां हैं, शरीर है, संसार है, सब माया है। तन इंद्रिन संग माया देखो, इनमें रहो माया निपटाओ, प्रभु तो ही कैसे देखन पाओ। तो इन सबों के परे में हमें जाना पड़ेगा। इसके लिए हमें साधन करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। हमारा मन संसार में बिखरा हुआ है, इस बिखरे हुए मन को समेटना पड़ेगा। ये संसार नाम रूपात्मक है। संसार में दो चीज है, नाम और रूप। ये नाम रूप को हटा देंगे तो संसार रहेगा। तो यही नाम रूप को से परे जाना है। संत महात्मा कहते हैं पहले एक नाम को पकड़ो तो दुनिया के सब नाम छूट जाते हैं, एक रूप को पकड़ो तो दुनिया का सब रूप छूट जाता है। फिर बिंदु ध्यान करने के लिए कहते हैं, दृष्टि योग करने के लिए कहते हैं, जिसे बाइबल में शक्ल नसीरा कहा गया। ये बिंदु ध्यान क्या है? हमारे गुरुदेव कहते हैं एक बिंदु ता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर में क्या फिरे। बाइबल में भी सेंट जॉन ने लिखा है बिंदु ध्यान के संबंध में, द लाइट ऑफ द बॉडी इज द आई, देयरफॉर व्हेन द योर आई सिंगल योर होल बॉडी विल बी फुल ऑफ लाइट, बट व्हेन योर आई सिंगल योर होल बॉडी विल बी फुल ऑफ डार्कनेस। सेंट जॉन ने भी इसका विश्लेषण किया है। उन्होंने बताया है, स्ट्राइव टू इंटर इन एट द स्ट्रेट गेट, फॉर वाइड इन द गेट एंड ब्रॉड इन द वे दैट लीडेड टू डिस्ट्रक्शन एंड मेनी देयर बी which go in the right, because straight is the gate and narrow is the way। चकित फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक, चाकर है वो मार्ग जो विनाश को ले जाता है। बहुत लोग हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं, वो मार्ग सकरा है, वो मार्ग जीना है जिसमें योगी लोग प्रवेश करते हैं। इसलिए गुरु नानक साहब ने कहा, एक दृष्टि करी समझारी जाने, योगी कहिए सोई। कि दृष्टि की धार को एक करना है, ये बिंदु ध्यान से ही होता है। तो बिंदु ध्यान करने से हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है। बिंदु ध्यान करने से परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता है। इसके लिए संत महात्मा नादानुसंधान की क्रिया बताते हैं, और नादानुसंधान का वर्णन हमारे बाइबल में भी मिलता है। उसमें कहा गया है, सृष्टि के आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। तो उस शब्द को पकड़ना होता है। उस शब्द को पकड़ने के लिए संत बताते हैं, इशारा करते हैं संत कबीर साहब, साधो शब्द साधना कीजिए, यही शब्द से प्रकट भये सब।